नया विश्वास। मेरा नाम शाश्वत कुमार हुआ। मैं यूपी बलिया से आया हूँ। मेरा ये सवाल है कि ब्रह्मचर्य के लिए जो बुजुर्गों के लिए कहा जाता है वो तो सही है, पर हम युवाओं को ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करना ये कहाँ तक सही है? जी, बहुत ही कहेंगे? सटीक सवाल है। अभी ये जो युवा वर्ग है, युवा को राष्ट्र का धन कहा जाता है। हाँ जी युवा धन जिसको कहते हैं, एक बहुत सुंदर शब्द है ये हिंदी का, युवा धन। जी किसी भी राष्ट्र की संपत्ति उसकी युवा होती है। तो ये जो युवा है, अगर हम एक नज़र दौड़ाए आज के समाज पर, आज का जो परिवेश है उसके ऊपर, तो आप क्या देखेंगे, युवा क्या कर रहा है? अगर आप देखो तो आप देखो पाओगे कि जैसे कि वो एक ही अपनी ही उसका जो स्वभाव है उसको आज़ादी चाहिए। सबसे पहले तो जी उसको किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं है। हाँ जी पुरानी जो रीति रिवाज रस्म वो उसे स्वीकार नहीं है, उसे आज़ादी चाहिए। जी वो किसी को किसी भी बात के लिए ही डजंट वांट टू रिमेन अकाउंटेबल, आंसरेबल, ही वांट्स कंप्लीट फ्रीडम। हाँ जी परंतु ये जो फ्रीडम की उसकी जो चाह है कई मायने में सही भी है, परंतु उस फ्रीडम की वजह से वो आज कहाँ आ पहुँचा है। आप आज अगर देखो युवा वर्ग को, तो मैं आपको हॉस्पिटल की ही बात बताऊंगा कि वहाँ पर हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं। अभी देखिए माउंट आबू जो है हिल स्टेशन है, हाँ जी हिल स्टेशन में सैटरडे संडे लोग घूमने आते हैं। हाँ जी तो कितनी बार ऐसे हमने देखे हैं नशे में लत हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ आते हैं 2 दिन के लिए, इतनी पी लेते हैं कि उनके दोस्त वहाँ हमारे पास लेके आते हैं आधी रात को। जी हम पूछे तो किससे पूछे, मेडिकल साइंस में हिस्ट्री पूछना होती कि भाई क्या हुआ मरीज को, तो जो दोस्त लोग हैं वो भी पिए हुए हैं। ऐसे केसेस हमको कितने देखने को मिलते हैं। जी तो आज का युवा जो है व्यसनाधीन है। हाँ जी बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सारे ही व्यसन उसको है। कहीं कहीं तो हालत इतनी ख़राब है, हमारे पास माउंट में इतने उनके पिता आते हैं और रोते हैं हमारे सामने आकर, गिड़गिड़ाते हैं कि क्या करे, कैसे भी करके छुड़ाओ इसकी दारू। पत्नी, छोटे बच्चे, कितने तो ऐसे केसेस है कि जहाँ तलाक हो गया है। दूसरा आप अगर ले लो कि जो भी युवा वर्ग है उनको जैसे कि फैशन के घोड़े पर सवार है सब, जो भी देखते हैं बस वो करना है उनको, नई 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 फैशन। उनको किसी चीज़ की रोक टोक पसंद नहीं है। अगर वो कहीं जा रहा है तो आप उसको पूछ नहीं सकते घर वाले कहाँ जा रहे कब आओगे, हाँ जी उनको बहुत बुरा लगता है या बड़ा ही अलग प्रकार का आंसर वो देंगे। रात में जागना, पार्टीज़ में जाना, ये सब व्यसन करना। और आप जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर आप खोलोगे तो उसमें कितने ही ऐसे उदाहरण हैं काम विकार से संबंधित, दुष्कर्म है। अभी जो दिल्ली का केस हुआ था, उन सारे अपराधियों ने स्वीकार किया उन्होंने जो कुछ किया वो नशे की हालत में किया। जी तो युवा दिशाहीन हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। वो इन सब जो चीज़ें, दूसरी है इंटरनेट, सारी साइट्स जैसे खुली है, एक क्लिक दबाओ और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है व्यक्ति। जी जी इंटरनेट, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ अवेलेबल है। हाँ जी जिस संघ में युवा रहता है उस संघ को देखो जरा, वो किस संघ में रहता है बचपन से ही। अगर बहुत अच्छे माँ बाप है उसे अच्छे संघ में रखे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा बहुत सब केसेस में नहीं हो सकता है। जी युवा तो जैसे, और इसको सिखाएगा भी कौन? जो शिक्षक है, माउंट में बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आते हैं, जी वो हमको कहते हैं कि भाई बहुत टेंशन में रहते हैं। एक 2-3 ऐसे हैं कि उनको बीपी हमेशा ही ज़्यादा रहता है, 2-3 गोलियां चालू। मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या हुआ, इतना क्यों बीपी हाई रहता है? वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की वजह से। हम उनको डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो वो हमारा अपमान कर देते हैं। ये हालत है आज बच्चों की, जी छोटे छोटे बच्चे। दूसरी बात देखो तो आजकल 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, कब जाते हैं कब आते हैं आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो। स्वभाव चिड़चिड़ा। जी युवा जो है बेरोजगार, कितनी ही डिग्रियां प्राप्त कर लेता है पर उसको नौकरी नहीं मिलती है। जी तो आत्महत्या की केसेस, सुसाइडल, एक सैटरडे टाइम्स की न्यूज़ के हिसाब से तो हर 7 मिनटों में एक व्यक्ति, एक युवा प्रयत्न कर रहा है सुसाइड का, और उसमें से हर 7वें मिनट में एक सुसाइड हो रही है। जी ये क्यों हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो आप अगर देखेंगे तो आज का युवा जो है, एक समय था हम कहते थे कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम, आजकल आप
इसके ऊपर तो बड़े विरोध करते हैं, वो धर्म की बातों के ऊपर या ब्रह्मचर्य के ऊपर शादी करना चाहते हैं, पर शादी के पहले ये जो ब्रह्मचर्य है वो कोई फॉलो नहीं करना चाहता है, सीधा गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है। जी तो ये ऐसे कितने ही केसेस है जो आतंकवादी है, उनको देखो कौन है वो, किसने बनाया उनको, किसने सिखाया उनको। तो आप देखेंगे कि ये सभी के बीच में जो चरित्र का पतन हो रहा है जी युवक का, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं काम विकार है। तो हमारा जो लक्ष्य है, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे केवल 100 ब्रह्मचारी दे दो, मैं एंड द वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, जी 100 सच एंड द वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। और आज इस संस्था में अगर आप देखो तो हजारों भाई बहनें ब्रह्मचारी है और कितनी सहजता से पालन कर रहे हैं। इसके लिए ये कहना एकदम अनुचित है कि भाई युवा वर्ग को ब्रह्मचार्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। एक्चुअली दे आर द टारगेट, उन्हीं को सबसे उन्हीं के ज़्यादा ज़्यादा सब, क्योंकि जो भी अपराध हो गए, और एक फिगर आपको बताता हूँ, 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के ही युवक जो है सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स की लिस्ट में जो है वो यही लोग हैं। जी तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी उन्हीं को है। जी